वेलकम टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको जावा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताने वाला हूं और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे हकाइक बताने वाला हूं, कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जावा रखे हुए हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आप जावा रखने की सोच रहे हैं या रखना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और किसी के काम आ सकती है तो लाजमी से कहीं ना कहीं किसी एक जगह लाजमी शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अच्छा दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ और उसके बाद हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। पहले तो आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि बहुत से लोग जो है वो पेयर ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर धोखा ये हो रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि दुकानदार क्या कर रहा है, 5 महीने का जो पट्टा है वो कलर अपने क्लियर कर चुका होता है, मगर उसके जो आंखों का रिंग है ना वो अभी पूरी तरीके से रेड नहीं हुआ होता। मिसाल के तौर पे अगर वो पट्टा मेल है तो पूरी तरीके से रेड नहीं हुआ होता। ऐसे पट्टों को वो फीमेल बोल के पहना देते हैं, क्योंकि जावा के अंदर फीमेल की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, मेल ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इस तरह की धोखाधड़ी चल रही है। इसको हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अब मैं आपसे वो बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। हो क्या रहा है कि वाइट जावा का बूम चल रहा है, आपको पता है हर जगह डिमांडिंग में चल रही है इस वक्त वाइट जावा। इसी बूम को देख के बहुत से लोग वाइट जावा के सेटअप डालना चाह रहे हैं, और इसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सारी जमा पूंजी, सारी सेविंग लगा के इसका सेटअप डालना चाह रहे हैं ताकि इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें, कुछ पैसे कमा सकें। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए ये जितने भी लोगों ने इतनी तेज़ी से जावा लगाए हैं, जब इन सब की ब्रीड आएगी तो मार्केट में वाइट जावा भरा हुआ होगा। उस सूरत में होगा क्या कि जो अभी जाल वाले रेट में जावा ले रहे हैं वो इससे भी कम रेट में जावा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बूम नहीं आया इसका। ये सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर इसका बूम चल रहा है, जिसकी वजह से इसके प्राइस जो है वो ऊपर गए हुए हैं। तो अगर आप लोग जो है वो 100 पेयर 200 पेयर लगाने की सोच रहे हैं तो फिर अभी ना लगाइए, क्योंकि ये अभी का ही गेम है। और ऐसा मेरा मानना है कि अगले सीज़न तक जो है वो इसकी मार्केट, इसका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो जाएगा और ये वापसी अपने रेट पर आके खड़ा हो जाएगा वाइट जावा। और जो लोग 5-10 पेयर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, उसमें भी आपको इतना खास नुकसान नहीं होगा। और एक और ख़ास बात, बहुत से लोग क्या करते हैं कि महंगी म्यूटेशन से क्रॉस ब्रीड लाने की कोशिश करते हैं, सही है ना। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ोन जावा लगाते हैं, फ़ोन जावा के साथ आप सिल्वर जावा लगा लेते हैं, तो फिर आपके रिज़ल्ट में आपके जहन में होगा कि फ़ोन बच्चे भी आएंगे और सिल्वर बच्चे भी आएंगे। ऐसा नहीं है, बच्चे जो है आपके गिरे आ जाएंगे, होंगे वो फ़ोन और सिल्वर के स्प्लिट, मगर बच्चे आपके गिरे आ जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्रॉस ब्रीड के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने पूरी ब्रीड जो है ना लेके चल रही है। वाइट अगर लगा रहे हैं तो वाइट लें, ग्रे लगा रहे हैं ग्रे, फ़ोन ले रहे हैं फ़ोन, ओपल ले रहे हैं तो ओपल लगाएं। इस तरह आपने क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करानी। अब बात करते हैं केज ज़्यादा सही है या कॉलोनी ज़्यादा सही है। देखिए दोस्तों, केज बाय केज ज़्यादा अच्छी ब्रीड देते हैं, दोनों में ही ले सकते हैं आप ब्रीड, मगर केज बाय केज में होता क्या है कि अगर आप सेकंड हैंड केज परचेस कर रहे हैं और सेटअप ख़त्म करने के बाद अगर आप उसको सेल आउट भी करते हैं तो भी वो केज आपका बिक जाता है। और जिस तरह रेट मार्केट में केज के बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको जिस रेट पर आपने लिया है उसी रेट के ऊपर ये बाद में सेल आउट भी हो जाए। दूसरी चीज़, आपको जगह का तयन करना है, यानी ये नहाते हैं तो आपने ऐसी जगह चुननी है कि नहाने से जिस जगह को जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। तीसरी चीज़, धूप में इनको लाजमी रखना है आपने। अगर आप इनको कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप इनके केज के ऊपर पड़नी चाहिए लाजमी, वरना इनको फंगस लग जाएगा और फंगस की वजह से भी ये मर जाते हैं। एक और चीज़, बहुत से लोग जो है वो ब्रीडर हजरात की वीडियो देखते हैं 8-8 बच्चे आ रहे हैं भाई, तो हमारे पास भी 8 बच्चे आएंगे, उसी हिसाब से अपना माइंड बना लेते हैं कि हमें तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप इस तरह माइंड नहीं बनाइए, क्योंकि ब्रीडर हजरात का जो प्रोग्रेस आ रही होती है ना, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है, उसके पीछे उनकी काबिलियत होती है, तो उनसे आप कंपेयर मत कीजिए। हाँ, एवरेज आपका 4 से 5 बच्चे आ जाएंगे, इसके ऊपर आप माइंड सेट अपना लेके चलिए। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है केज का साइज़ क्या होना चाहिए एक पेयर के लिए। ये देख लीजिए, आपके सामने है केज का साइज़, और ये जो मटकियाँ लगी हुई हैं इसके अंदर ये बजरी के साइज़ की मटकियाँ हैं, ताकि आपको और अंदाज़ा हो जाए। 1x1.25 का जो साइज़ होता है आमतौर पर जो 12 खानों का केज आता है, ये वही केज है, और इसके अंदर बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, बहुत सुकून से ब्रीड करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होती।
दो चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है जब आप जावा ले रहे हो। पहली चीज़ कि जावा सीप में नहीं होना चाहिए। जावा सीप में किस तरह आता है, सीप क्या होती है और इसको किस तरह चेक करते हैं, ये मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही, और उसका इलाज भी बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आप वहाँ से आके देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ के वायरस में नहीं आना चाहिए जावा। अब वायरस की निशानी क्या है कि देखिए फूल के बैठे हुए होंगे, चाहे आप दुकान से ले रहे हैं चाहे आप किसी के सेटअप से ले रहे हैं। अगर आपको उसमें से कुछ जावा जो है जिस केज में से वो निकाल के दे रहे हैं, अगर कुछ जावा जो है वो फूले हुए लग रहे हैं तो फिर आप वहाँ से मत लीजिए। होता क्या है कि इनमें वायरस जो है वो पहले से लग जाता है, उस वक्त तो इफेक्ट नहीं हो रहा होता, जिस तरह हमारे लवबर्ड के अंदर होता है कि वायरस तो उसमें आ गया है किसी तरीके से, उसकी कॉलोनी के अंदर या उसके सेटअप के पास वायरस आ गया है, मगर जो बर्ड्स आपको उसने दिया है उस वक्त वो इफेक्ट नहीं हो रहा, मगर वायरस है उसमें। जब आप लाते हैं तो एक हफ्ते बाद जो है वो उसके ऊपर सारे जो है सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, भाई ये मैंने क्या ले लिया और ये मैं कैसे इसको रिकवर करूं। बेहतर तरीका यह है कि आप कोई भी बर्ड जब आप ख़रीद रहे हैं तो उसको अपनी एवरी में नहीं लेके जाइए, अपने बाकी बर्ड्स के पास नहीं ले जाके रखिए, उसे एक हफ्ते तक बिल्कुल अलग सेपरेट रखिए और उसके बाद लेके जाइए। और 3 दिन का जब आप लेके आएँ उसमें 3 दिन का उसको एंटीबायोटिक का कोर्स कराइए। वाइब्रामाइसिन एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, उसका आप 3 दिन का कोर्स कराइए, चाहे आप कोई सा भी जावा खरीद रहे हो या कोई और भी बर्ड्स खरीद रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट की। हम हिसाब लगाएंगे कि अगर आप 6 पेयर वाइट जावा के लगाते हैं तो आपको क्या खर्चा आएगा। अगर आप कॉलोनी लगाएंगे तो यही एक्सपेंस आपका हाफ़ हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा। अभी हम केज के ऊपर आते हैं। केज के ऊपर आपको क्या क्या खर्चे आएंगे। तकरीबन 8,000 रुपये का आपका केज आ जाएगा, वैसे तो इससे कम ही आएगा। उसके बाद आपके आएगी इसके अंदर स्टिक्स, जो स्टिक लगेंगी 2 स्टिक लगेंगी, 300 रुपये की तकरीबन स्टिक आएंगी। पॉट आएंगे इसके, यानी कि खाने पीने के बर्तन जो आएंगे वो तकरीबन 6 पेयर के लिए 12 बर्तन आएंगे। वो 50 रुपये का एक बर्तन भी लगाएं तो 600 रुपये के वो बर्तन होते हैं। उसके बाद 6 मटकियाँ आएंगी। 6 मटकियाँ तकरीबन 100 रुपये की एक मटकी चल रही है, तो 600 रुपये की 3 मटकियाँ हो गई। और उसके अलावा अगर आप नेट लगाते हैं, जैसे मेरे सारे केजेस में आपने देखा होगा चारों तरफ 3 तरफ नेट लगी हुई है, तो अगर आप ये नेट लगाते हैं तो फिर 300 रुपये आप उसके भी लगा लीजिए, तो ये बन रहे हैं 9,800। आप तकरीबन 10,000 का केज लगा लीजिए। अब बात करते हैं बर्ड्स की। एक पेयर हमारा 8,000 रुपये का चल रहा है वाइट जावा का, तो 6 पेयर हमारे 48,000 रुपये के बनेंगे। तो ये तो हो गया आपके फिक्स एसिड जो कि हैं 58,000 रुपये, 58,000। अच्छा जी, इन फ्यूचर अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप केज भी बेच सकते हैं और अपने बर्ड्स को भी बेच सकते हैं। अब बात करते हैं फीड की। तो फीड के अंदर सबसे पहले मिक्स सीड है। मिक्स सीड ये एक पेयर जो है वो 1 किलो से कम ही उठाता है एक महीने में, फिर भी आप 1 किलो लगा लीजिए तो 900 रुपये का मिक्स सीड हो गया। 150 रुपये किलो चल रहा है अभी। और इसके अलावा सॉफ्ट फूड लगा लीजिए तो 500 रुपये का आप सॉफ्ट फूड लगा लीजिए 6 पेयर के लिए। और इसके अलावा इसमें मेडिसिन भी शामिल कर दीजिए, जो 300 रुपये की आप मेडिसिन भी इसमें ऐड कर देंगे, जिसके अंदर कैल्शियम और मल्टीविटामिन वगैरह आपके शामिल हो जाएंगे। तो ये तकरीबन एक महीने का 1,700 रुपये का आपका एक्सपेंस पड़ जाएगा। तो आपका टोटल खर्चा होगा 59,700। हम इसको राउंड फिगर 60,000 लगा लेते हैं कि 60,000 के अंदर आपके 6 पेयर लग जाएंगे, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं। और एक महीने का इस परिंदों के खाने पीने का और दवा का सबका खर्चा भी हमने इसमें मिला लिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काफ़ी डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी मसला आता है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी बात होती है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।